बखेड़ा तो बाबा हो ही गया है। अगर आपको खुद आना पड़ रहा है और आपका साक्षात्कार हम कर रहे हैं तो आप सोचिए कितना बड़ा बखेड़ा हो गया है। अब मैं बात करता हूं एक बड़ी इंडिविजुअल। आप कह रहे हैं कि यदुवंशी की कथा यदुवंशी ही करेगा, नहीं तो कौन करेगा। लेकिन कुमार विश्वास कहते हैं कि कथा सुनाने का अधिकार सभी को है, जाति से मतलब नहीं है। लेकिन आपका बयान है मारा भगवान भी दूसरे छीन लियो। एक कोई बात हुई क्या? भगवान तो सबके हैं, पर कोई ये कहे कि भगवान श्री कृष्ण की कथा हम ही सुनाएंगे, यह बात सही नहीं है। लेकिन उन पर भी आरोप है कि उन्होंने झूठ बोल के कथा सुनाई, यानी वो यदुवंशी थे, उन्होंने बोला हम कुछ और हैं। एक आरोप दूसरी पक्ष को भी है। नहीं देखो, ऐसा ये ऐसा देखो, ये सब बातें ना आरोप प्रत्यारोप है अमीश भाई। इस पर किसी को भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जी, न किसी भी प्रकार से साधु संत महात्माओं को, सो कोल्ड शंकराचार्यों को। मैं सो कोल्ड इसलिए बोल रहा हूं, अभी कहा किसी को नहीं पता कि किसने क्या कहा। आप कहीं सुनी कुमार विश्वास का बयान तो मैंने कोट करा और आपका बयान भी कोट करा, के आधार पर आप निर्णय नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो आपस में किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये सब बातें अभी विमर्श में है, ये अभी जांच के दायरे में है, अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। जो चीज विमर्श में है, निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, ऐसी बातों को लेकर के किसी पर भी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी। और मैं तो कहता हूं जो भी ओछी बात करता है, किसी भी जाति वर्ग समुदाय का हो, और जाति वर्ग समुदाय कोई ऊंचा नीचा नहीं है, और जो ऊंचा नीचा कहने वाला है उससे नीच कोई हो नहीं सकता। उससे ज्यादा पापी, उससे ज्यादा अधम, उससे ज्यादा दुष्ट, उससे ज्यादा कोई असुर नहीं हो सकता। इसलिए सब ऊंच नीच, ये भेदभाव की दीवारें हमको ढानी पड़ेंगी। अरे काम अच्छे करो, देश विकसित 2047 तक ये ऊंच नीच फैला से नहीं बनेगा। 18 घंटा स्वामी रामदेव की तरह काम करो, 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मैं भारत माता की सेवा करता हूं जी, और जी। उस पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाता हूं। 18 घंटा सेवा करो, सब मिलजुल करके रहो, भारत माता को अपनी आराध्य मानो, मनुष्य नाम की जाति को एक जाति मानो, बाकी ऊंच नीच जात पात भेदभाव ये सारा बखेड़ा बंद करो। और जितने, मैं तो पत्रकार भाइयों से भी कहूंगा, जो अलग अलग जो होदों पर बैठे हुए उन लोगों से भी कहूंगा कि आप ये आरोप प्रत्यारोप की बातें करके किसी भी तरह से आग में घी ना डाले। समाज में एकता की बात करें। आग में घी तो डली गया जब इस पे राजनीति होने लग गई। मैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी श्री श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कोट कर रहा हूं। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने हिंदू समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है। क्या आप ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य की बात से सहमत हैं? अखिलेश यादव ने समाज को तोड़ने वाला बयान दिया है, हिंदू समाज को? देखिए, मैं ना तो किसी राजनेता के बयान के ऊपर जाऊंगा, मैं राजनेता की बात ही नहीं कर रहा, शंकराचार्य जी की। देखो हमारे देश में मैं तो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की बात कर रहा हूं। दो बातें कर रहा हूं, 4 पीठों के 4 शंकराचार्य। और अब देखो, शंकराचार्य हमारे सनातन के गौरव होते हैं, लेकिन एक बात आपको बता देना चाहता हूं, हमारे किसी वेद दर्शन उपनिषद शास्त्र में नहीं लिखा हुआ कि हिंदू धर्म का ये ठेकेदार है। हमारे यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का बयान हिंदू समाज को तोड़ने वाला बयान था, और इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, आप उससे सहमत हैं, असहमत हैं? यहाँ आपका न्यूट्रल व्यू है, 3 ऑप्शन आपके सामने। मैं वापस आपको मैं किसी भी शंकराचार्य के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, भारत का हर एक बालक किसी भी वर्ग जाति समुदाय में पैदा हुआ है, उसका मूल तत्व है रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, आत्मा हम। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप शिव आत्मा हूं। और ये हमारी शुद्धता की ये कसौटी है, इस कसौटी पर हमें जीना है। और मैं सब जाति वर्ग समुदाय के लोगों को कहूंगा, सनातन धर्म जीने का तत्व है, धारण करने का तत्व है। और बाकी सब जो धर्म के नाम पर चल रहा है, ये सब उल्टा सीधा बखेड़ा, ये पाप है, ये अधर्म है, ये नीचता है। इस सब बखेड़े में मत पड़ो, अपना आचरण सुधारो,
कर्म जी। अच्छे करो, मिलजुल करके सब नर करे परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म निरत श्रुत नीति, संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधिसी। बहुत से हम तो वर्णाश्रम धर्म के संरक्षक हैं, हम तो ये सब बकवास करने वाले लोग हैं। कोई भी हो, चाहे मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा, वर्णाश्रम के नाम पर, जातियों के नाम पर कोई भी बांट रहा है, चाहे वो कोई शंकराचार्य जी है, चाहे कोई महामंडलेश्वर है, चाहे कोई नेता है, चाहे वो कोई पत्रकार है, चाहे सो कोल्ड लिटरेट इडियट जो अपने आप को थिंक टैंक्स कहने वाले लोग हैं, ये सब हिंदुत्व के नाम पर कलंक है, पाप है, नीचता है। ओके, मैं